उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में गंगा जी के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी। हवेली ऊंची ऊंची दीवारों और बड़े बड़े दरवाजों से सजी हुई थी। बाहर से देखने पर लगता कि मानो ये परिवार शाही ठाठ बाट से जी रहा है, लेकिन भीतर दीवारों में दरारें और दिलों में दूरी। हवेली के मालिक थे रामप्रसाद चौधरी, 70 साल के बुजुर्ग, जो कभी जमींदारी में मशहूर थे। उनके दो बेटे थे। मोहन, बड़ा बेटा, पढ़ाई में होशियार पर स्वभाव से सख्त और परंपराओं से बंधा हुआ। राकेश, छोटा बेटा, नटखट और आधुनिक सोच का। मोहन की पत्नी सुशीला संस्कारी और नियम कायदों वाली थी। राकेश की पत्नी नीता हंसमुख और खुले विचारों वाली थी। ऊपर से सब साथ रहते थे, पर दिलों में खाई बढ़ रही थी। एक शाम खाने की मेज पर अचानक रामप्रसाद ने कहा, मैंने सोच लिया है, अब इस हवेली और जमीन का बंटवारा कर दूं। जब तक मैं जिंदा हूं सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। ये सुनकर मोहन ने चुपचाप सिर झुका लिया, जैसे यही उम्मीद थी। लेकिन राकेश फौरन बोल पड़ा, बाबा, ये बंटवारा क्यों? हम सब साथ हैं ना? रामप्रसाद ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, आज साथ हो, कल क्या होगा कौन जानता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम लोग आपस में लड़ो। इस एक वाक्य ने हवेली का माहौल बदल दिया। सुशीला के चेहरे पर संतोष था, नीता के चेहरे पर उलझन, और भाइयों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। कुछ दिन बाद हवेली के पुराने तहखाने से आवाजें आने लगीं। रात में राकेश ने देखा कि कोई परछाई वहां जा रही है। वह मोहन को जगाने गया, भैया चलो देखते हैं, कोई है तहखाने में। मोहन झुंझलाया, तुम्हें हर वक्त वहम होता है। पर दोनों गए। तहखाने में एक पुराना संदूक पड़ा था। संदूक खुला हुआ था, अंदर कपड़े, पुराने पत्र और एक लिफाफा। लिफाफे पर लिखा था, मेरी आखिरी वसीयत मेरी मृत्यु के बाद ही खोली जाए। भाइयों के चेहरे बदल गए। मोहन सोच में पड़ गया और राकेश के मन में शंका का तूफान उठ खड़ा हुआ। अब घर में हर किसी के दिल में शक घर कर गया। नीता बोली, देखा, असली खेल तो इस वसीयत में छिपा है। सुशीला ने ताना मारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ छोटे बेटे के नाम हो। रामप्रसाद ने कड़ी आवाज में कहा, जब तक मैं हूं कोई इस वसीयत को नहीं खोलेगा। लेकिन अब हवेली में रोज छोटे छोटे झगड़े होने लगे, कभी पैसे को लेकर, कभी खेतों की देखभाल को लेकर। आखिरकार एक दिन राकेश गुस्से में बोला, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं शहर चला जाऊंगा। और वह अपनी पत्नी बच्चों के साथ हवेली छोड़कर चला गया। रामप्रसाद का दिल टूट गया। उन्होंने अकेले आंगन में बैठकर आंसू बहाए। जिस घर को जोड़ने में मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, वही घर मेरी आंखों के सामने बिखर गया। राकेश शहर चला गया, लेकिन हवेली का सन्नाटा और गहरा हो गया। रामप्रसाद पहले से चुप चुप रहने लगे। आंगन में बैठते तो कभी बच्चों की किलकारियां याद करके आंखें भर आती। मोहन दिन रात खेतों और पैसों के हिसाब में डूबा रहता। सुशीला घर को संभालती, पर उसके भीतर एक संतोष था, अब सारा नियंत्रण हमारे हाथ में है। लेकिन समय ने करवट बदली। एक सुबह अचानक रामप्रसाद गिर पड़े। उनका चेहरा पीला और सांसें तेज थीं। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत नाजुक है, इन्हें आराम और अपने बच्चों का साथ चाहिए। मोहन ने सिर हिलाया, लेकिन दिल के किसी कोने में उससे लगा कि शायद अब वसीयत का रहस्य सामने आएगा। सुशीला ने धीरे से कहा, अगर राकेश होता तो पिताजी को अच्छा लगता। मोहन ने झुंझलाकर जवाब दिया, वो अपनी मर्जी से गया है, हमें क्यों याद करना चाहिए उसे। पर दिल की गहराई में मोहन भी जानता था कि पिताजी की सबसे बड़ी कमजोरी उनका छोटा बेटा था। रामप्रसाद की तबीयत बिगड़ती गई। एक रात उन्होंने मोहन को पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस तहखाने वाले संदूक में जो लिफाफा है, उसे संभाल कर रखना, मेरे जाने के बाद ही खोलना। मोहन की आंखें फैल गईं। बाबा, उसमें क्या है? वक्त आने पर सब जान जाओगे। कुछ दिनों बाद हवेली में रिश्तेदार आने लगे। सबको लगने लगा कि रामप्रसाद अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं। सुशीला ने धीरे धीरे घर का नियंत्रण अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। वह कहती, हमने ही पिताजी की सेवा की है, राकेश तो भाग गया, असली हक हमारा है। मोहन चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसके मन में भी यही विचार गहराने लगे। इसी बीच राकेश अचानक हवेली आ पहुंचा। वह पिताजी की बीमारी सुनकर सब कुछ छोड़कर आया था।
रामप्रसाद ने जैसे ही छोटे बेटे को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मोहन को यह अच्छा नहीं लगा। उसकी नजरों में जैसे जलन और गुस्सा तैर गया। सर्दियों की ठंडी रात थी। हवेली के आंगन में अलाव जल रहा था। रामप्रसाद चारपाई पर लेटे थे। उनके चारों ओर परिवार इकट्ठा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम सबसे एक वादा चाहिए, चाहे जो हो जाए, परिवार कभी बिखरे नहीं। मोहन ने होंठ भींच लिए। राकेश की आंखें नम हो गईं। नीता और सुशीला चुप रहीं। कुछ क्षण बाद रामप्रसाद ने गहरी सांस ली और उनकी आंखें बंद हो गईं। पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। अब सबकी नजर उसी तहखाने वाले संदूक पर थी। मोहन ने कहा, अब समय आ गया है वसीयत पढ़ने का। राकेश ने डरते हुए सिर हिलाया। संदूक खोला गया। अंदर वही लिफाफा था। मोहन ने कांपते हाथों से उसे खोला। कागज पर लिखा था, मेरे प्रिय बच्चों, मेरी यह हवेली और जमीन दोनों बेटों की है, पर मैं चाहता हूं कि इसका बंटवारा कभी ना हो। मोहन, तुम जिम्मेदार और सख्त हो। राकेश, तुम संवेदनशील और नर्म हो। परिवार तब तक ही पूरा है जब तक तुम दोनों साथ हो। अगर तुम अलग हुए तो समझो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। तुम्हारा पिता रामप्रसाद। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। मोहन ने गुस्से से कागज मरोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? सब बराबर, मैंने तो सारा बोझ उठाया है। राकेश ने धीमे स्वर में कहा, भैया, शायद बाबा यही चाहते थे कि हम लड़े नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बने। नीता की आंखों से आंसू बहने लगे। सुशीला ने भी सिर झुका लिया। अब हवेली में रोज तनाव बढ़ने लगा। मोहन बार बार कहता, ये जमीन मेरी है, मैंने इसे संभाला है। राकेश जवाब देता, बाबा ने बराबरी की बात कही थी। बच्चे डरकर कोनों में छिप जाते। औरतें रोती। गांव में चर्चा होने लगी, चौधरी साहब की मौत के बाद उनका घर भी टूट जाएगा। एक दिन गांव के पुजारी ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, तुम्हारे पिता ने पूरी उम्र नाम कमाया, अब लोग यही याद रखेंगे कि उनके बेटे आपस में लड़ रहे हैं। सोचो, क्या यही उनकी आत्मा की शांति है? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। राकेश ने धीरे से भैया का हाथ पकड़ लिया। दोनों रो पड़े। नीता और सुशीला भी रोती हुई आकर उन्हें गले लगा लिया। हवेली में पहली बार ऐसा लगा जैसे दीवारों की दरारें भरने लगी हो। वसीयत का सच सबको ये समझा गया कि असली दौलत हवेली या जमीन नहीं, बल्कि परिवार का साथ है। कुछ महीनों बाद हवेली फिर से चहल पहल से भर गई। मोहन खेत देखता, राकेश कारोबार, सुशीला और नीता मिलकर घर संभालती। बच्चे आंगन में खेलते। रामप्रसाद अब इस दुनिया में नहीं थे, पर उनकी वसीयत ने परिवार को एक साथ बांध दिया था। गांव में लोग कहते, देखो, चौधरी परिवार ने झगड़ा छोड़कर एकता चुन ली। यही है असली बंधन के धागे। सीख, कहानी हमें ये सिखाती है कि जमीन, जायदाद, पैसे और बंटवारे से बड़ा होता है परिवार का प्यार और आपसी विश्वास। अगर परिवार टूटे तो कोई भी दौलत सुकून नहीं दे सकती।